अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हो रहा है दोपहर का वक्त, बस जस्ट मैं सो के उठी थी और उठते ही हमें जाना पड़ा था कहीं बाहर, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे तैयार हुई हूँ और तैयार होके बस हम लोग निकल रहे हैं। मतलब बच्चे लोग घर पे ही थे, हम दोनों गए थे बाहर, थोड़ा सा काम था और उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, हिम्मत नहीं हो रही थी और घर का हालत देखो, मतलब बस जस्ट सो के उठे और ये कपड़े हैं जो रात में उठाए थे मैंने सूखे हुए, तो उसको भी तय करना है, तो घर की हालत तो बुरी हो रखी है। चैनल तो अभी हो रहा है दोपहर के 2:30-3 बज रहे होंगे। तो हम लोग गए हुए थे बाहर थोड़े काम से, उसके बाद अभी जस्ट पहुँचे हैं घर। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा लेटने के लिए, क्योंकि मेरी 2 रातों से नींद पूरी नहीं हुई है और आज भी रात है जगने वाली, तो आज भी जगना है इंशाल्लाह। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को बॉडी को प्रिपेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा जाके अभी लेटती हूँ। और आज खाने का इतना कुछ तामझाम नहीं है, जो कल का बचा हुआ है चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। जिन जिन लोगों ने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है, जल्दी से जाए मेरे चैनल पर, और कल ये मैंने वीडियो अपलोड की है, जाके ज़रूर देखें और ज़रूर अपने अपने घरों में बनाएं। तो बस वो बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना है, तो वो कर लेंगे हम, लास्ट मिनट पे भी हो जाएगा। और चने वगैरह सब रेडी है, तो उसको गर्म कर लेंगे। तो आज इतना काम नहीं है। फ्रूट्स मुझे देखना पड़ेगा, फ्रूट्स मंगाने पड़ेंगे, तो वो 5 बजे के बाद का काम है। तो फ़िलहाल तो मैं जाती हूँ रूम में और थोड़ा सा लेट जाती हूँ। बच्चे उठ चुके हैं, बच्चे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वो करते हैं, क्या मालूम क्या कर रहे हैं, देखती हूँ। तो ये मैडम तो यहाँ पे घूम रही है, इनको चाय पीनी है। लो मेरा हो गया काम, मैं जैसे चाय गरम करके देते हैं, सुबह की चाय बनी हुई है वही गरम करके दे देती हूँ। तो मारिया को भी शॉर्टकट काम कर दिया मैंने, सुबह की जो चाय बची थी वो गर्म करके दे दी। भाई अभी हिम्मत नहीं है मेरे पे बनाने की। और बाहर का मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ, धूप छाँव ऐसे ही चल रहा है। तो अभी धूप नहीं थी, अभी वापस से धूप हो गई है। तो 4-5 बजे यहाँ पे मौसम चेंज होता है, तो बारिश होगी उसके बाद। तो फिलहाल कपड़े वगैरह जो थे वो सब मैंने उठा लिए हैं, उसको अभी तय नहीं किया है। जैसे कि आपने रूम की हालत देखी, तो अभी रूम की हालत वैसी है, क्योंकि हम लोग उठने के बाद ही निकल गए थे, बस उठे और हम लोग चले गए थे। तो रूम ऐसे ही है और अभी भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं जाके जा रही हूँ लेटने के लिए। उसको देखेंगे अभी शाम, रात में तो करने का कोई मतलब नहीं है, शाम में देखेंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे। बट अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ रूम में, उसके बाद उठूँगी, फिर किचन में आऊँगी, फिर होश आएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। मिलती हूँ आपको आराम से उठने के बाद, किचन में ही मिलूँगी। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं किचन में और टाइम हो रहा था 5 बजे का वक्त। तो बस यहाँ पे काम शुरू कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से काम शुरू करूँ। बाहर हुई है ज़बरदस्त बारिश और मैं सोई नहीं थी, मैं बस लेटी थी, नींद ही नहीं लगी। तो अब देखेंगे रात में कैसे जगना होता है। तो भैया अभी चलते हैं किचन में, काम शुरू करते हैं। और अभी मुझे न्यूज़ मिली है कि इनके दोस्त आने वाले हैं इफ्तारी पे, तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है। तो चलो तैयारी करेंगे। और जो कल का है उसी में मैं क्या कर रही हूँ, चिकन ऐड ऑन कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था वही रेसिपी, वही मैं कर रही हूँ, मतलब उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो भी है उसको ऐड ऑन कर दूँगी। तो चिकन मैंने निकाल लिया था और चिकन के जो कबाब थे वो बहुत टेस्टी बने थे, तो वो रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से आज ही शेयर कर लूँगी, क्योंकि वो बनने जा रहा है। और बाकी चिकन और अंडा बॉईल कर लेती हूँ। तो चलो काम पे लगते हैं। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं चिकन में गई और हौच पौच हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कितनी कंफ्यूज थी। चिकन किचन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोलना चाही थी किचन में गई और मैंने बोला मैं चिकन में गई। तो मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग की शुरू की हुई थी, पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कहाँ उड़ गई, समझ में ही नहीं आया कहाँ चली गई या सेव नहीं हुई। तो फ़िलहाल मैंने तैयारी कर ली थी चिकन सीख कबाब की, जो मैं कल नहीं बता पाई थी। तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मिक्सी जार में अदरक लिया, लहसुन लिया, हरी मिर्ची ली और एक प्याज लिया, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद जो उसका एक्सेस वाटर था वो मैंने निकाल लिया पानी, और उसके बाद उसी में मैंने चिकन को भी ग्राइंड करके डाल दिया और उसमें डाले सारे मसाले, यानी कि धनिया पत्ती और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मीट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जो भी डलता है वो सब डाल के, और उसके बाद घी डाल दिया थोड़ा सा 1 चम्मच, और इसको फिर अच्छे से मैश करके, मतलब मिक्स करके फ्रीज़र में डाल दिया थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट्स के लिए, इसको थोड़ा सा सेट होने के लिए। उसके बाद इसको सीख में लगा के इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, वो मैं शेप बनाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। वो पता नहीं वीडियो कैसे उड़ गई, समझ नहीं आया। पकड़ना मारिया, इसको फ्रीज़र में रख दो। तो रिकॉर्डिंग तो मैंने की थी, पता नहीं इतनी सारी रिकॉर्डिंग थी, सब कहाँ उड़ गई पता ही नहीं चला मुझे। तो खैर मैंने ये ना मोटा मोटा आपको बता दिया है, क्योंकि इसके बाद फिर कब बनाऊंगी, क्योंकि कल भी बनाया आज भी बनाया, तो अभी बनाने में टाइम लगेगा, दिन लगेंगे। तो मैं बना चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको रेसिपी बता देती हूँ।
तो बस कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको बस ग्राइंड करना है, मसाले डालने हैं और बन गया। आप उसको किसी भी शेप में बना सकते हो, सीख कबाब की शेप में बना सकते हो या फिर टिक्के की शेप में बना सकते हो। तो उसको अभी मैंने फ्रीज़र में सेट होने रखा है। मीनवाइल एक तरफ अंडा मेरा बॉईल हो रहा है और एक तरफ चिकन कोरमा मैंने चढ़ा दिया है। फ़िलहाल अब चढ़ाऊँगी मैं चावल और एक तरफ चढ़ाऊँगी अंडा का सालन। तो ये करते हैं और मीनवाइल मुझे फ्रूट्स वाले को भी शॉप पे फ़ोन करना है, तो उसको भी मैं पहले फ़ोन कर लेती हूँ क्योंकि वो लाने में टाइम लगाएगा। तो चलो ये सब कर लेते हैं, फिर आप लोगों से आराम से मिलती हूँ। तो चिकन कोरमा मैं दिखा देती हूँ। इस तरफ ऑलमोस्ट बन ही गया होगा ये। तो ये कलर तो अच्छा है। बस अब इसमें प्याज को ग्राइंड करके अब मैं इसमें डाल दूँगी तो ये बन जाएगा। और इसके हिसाब से फिर मैं चावल देखूँगी कितना डालना है। और यहाँ पे अंडे बॉईल हो गए तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। मुझे ना थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, जैसे कोई मतलब आने वाला हो घर पे दावत पे और मेरा खाना टाइम पर ना बने या फिर घर वालों के लिए भी खाना टाइम पर ना बने ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है मुझे। तो बस थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी क्योंकि मैं बड़े इत्मीनान में थी कल की, चलो आराम से करेंगे, लेकिन आराम से करने के चक्कर में भी टाइम हो गया और ऐसा हुआ कि मतलब इफ्तारी का वक्त हो गया था और मैं किचन में थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कल से उसको थोड़ा सा पहले से लगूंगी। थोड़ा सा 2 दिन ना नींद पूरी नहीं हुई तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो गया पूरा ना दिन। और रात में अगर नींद पूरी नहीं होती ना तो अगला पूरा दिन हमारा कैसा भी मतलब बस चला जाता है, किस बहुत बुरा जाता है। तो बस वही हुआ था। तो यहाँ पे मैं जल्दी ना सारा काम कर रही थी। और एक बात ये भी है कि जब ना किचन पूरा फैला रहता है ना तो कुछ भी काम समझ में नहीं आता, कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए भी ट्राई कर रही थी। तो ये सब जल्दी मैं बस लगी हुई हूँ, किचन में काम कर रही हूँ। और बच्चे जो थे वो घर पे ही थे क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश और बीच में लाइट तो नहीं गई। लकीली लाइट इतनी नहीं गई जितनी कि कल जा रही थी, इतनी लाइट आज नहीं गई। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट जल्दी मैं कर रही हूँ और देखते देखते इफ्तारी का वक्त हो जाएगा। बीच में मैंने बाहर का सीन भी रिकॉर्ड किया है क्योंकि आज भी ख़तरनाक वाली बारिश हो रही थी, तो वो भी मैंने सीन रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ की जो वो बारिश है वो एंजॉय कीजिए। और आप लोग के यहाँ पे कैसा मौसम है? मैंने सुना है ज़्यादातर जगह पे गर्म ही हो रखे, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट शाम होते मतलब शाम भी नहीं, दिन होते बहुत अच्छा ठंडा मौसम होता है। तो आजकल मौसम तो बहुत अच्छा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 या 25 रोज़े भी हो गए। अल्लाह का शुक्र है अच्छे से हो गए इस बार के रोज़े। रमज़ान अच्छा निकल रहे क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया, गर्मी नहीं है। पिछले साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो वो थोड़ा सा ना रोज़ा लगने लगता था, बट इस बार का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी ना बारिश, ये देखिए मतलब ये शुरू हुई है बारिश, शुरू में ये हाल है, पूरा पानी फुल हो गया। उसके बाद भी ज़ोरदार बारिश हुई है। तो बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम। ऐसे मौसम पे दिल चाहता है कहीं बाहर निकलो, कहीं बाहर घूमने जाए, चाय वाय पिए, है। तो काम जो है वो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है सारा। मैंने बिरयानी चढ़ा के आ गई हूँ वापस से दम पर और अभी आधा घंटा है तकरीबन। तो फ्रूट्स वगैरह तो आज जो है वो है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा ही ख़तरनाक हो रखी है, तो ना मैं बाहर जा सकती हूँ ना वो डिलीवरी बॉय आ सकता है घर पे। तो इसीलिए फ्रूट्स का तो जो है कल के बचे हुए उसमें चला लेंगे इंशाल्लाह। और अभी मुझे इतनी नींद आ रही है, ऐसे आँखें ना पूरी बंद हो रही है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, आज रात में जगना भी है। तो देखते हैं, इफ्तारी के बाद थोड़ा सा लेट जाऊंगी। अभी दूध वगैरह मंगाया है मैंने क्योंकि हिम्मत नहीं है जाने की और बारिश भी बहुत तेज़ है। तो दूध अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। इफ्तारी के बाद फिर चाय लगेगी, चाय वाय पियेंगे अगर हुआ तो, नहीं तो मैं तो सो जाऊँगी। उसके बाद उठूँगी और फिर चाय वगैरह पियेंगे। तो फ़िलहाल दम पे रख दिया है, सब कुछ रेडी है। अब लगाना है इफ्तारी का पूरा दस्तरखान बिछाना है। तो थोड़ी देर में चलते हैं बाहर और दस्तरखान बिछाते हैं। तो जैसे ही मैं लेटी मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को कबाब का तो दिखाया ही रेसिपी, और मैं खुद ही भूल गई थी कि कबाब भी है, मतलब उसको भी फ्राई करना है, दिमाग से निकल गया। तो चलते हैं अब किचन में, लेटते नहीं हैं, चलते हैं किचन में, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं। सीख तो यहाँ पर सबसे पहले हाथों में तेल अच्छे से लगा लेना है ताकि जो कबाब है वो चिपके नहीं। और उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे सीख, और सीख के अंदर इस तरह से कबाब लगाते जाना जैसे कि मैं लगा रही हूँ। अगर ना लग पाए तो आपके पास अगर टाइम नहीं है, नहीं लग रहा है, तो आप हाथों से भी शेप बना सकते हो, कोई ऐसा वादा नहीं है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से लगाना है और उसके बाद इस सीख को इसमें से निकाल लेंगे। ऐसा आप चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हाथों से तो
यहाँ पे मैं फ्राई पैन ले लिया है, उसमें तेल को इसी तरह से गर्म कर लेंगे और हल्का तेल डालना है, ऐसा डीप फ्राई नहीं करना है इसको, हल्का तेल डालना है और बस इसमें कबाब को हम लोग डालते जाएंगे। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से ब्राउन कलर जब तक आएगा तब तक ये पक जाएंगे। आप चाहो तो इसको गैस पे तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया यहाँ पे, इसी तरह का कलर चाहिए और चारों तरफ से पके होने चाहिए। तो इनके दोस्त भी आए थे इफ्तारी पर, उन्होंने भी खाना वाना खा लिया, वो भी चले गए। उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी उठने की। उसके बाद मैं भाई उठना ही नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा चलो पहले नहा लेते हैं। बस सिर से नहाई, उसके बाद अब उठी हूँ, फ्रेश लग रहा है। अब जाऊँगी मैं किचन में, चाय वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद आज है ताकरात, तो बस आज नमाज़ वगैरह पढ़ना है इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, खाना वाना खाया, चाय वगैरह पी थी। तो ये व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।